तो एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं कहूंगा कि यही एक सफल चुनाव आयोग का जो व्यवस्था थी, शांतिपूर्ण मतदान हो, जबकि टीएमसी का एक बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा का तांडव का उनका षड्यंत्र रचा गया था। और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी चुनाव आयोग के निर्देश पर, मैं समझता हूँ चुस्त दुरुस्त थी। कुछ अप्रिय घटनाओं को छोड़कर बाकी शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सब कहते हैं कि मोदी जी के बारे में, तो मैं कहूंगा ये मोदी मैजिक जो है अभी बहुत समय तक चलने वाला है। और ये मोदी मैजिक निश्चित रूप में आपको 29 में भी दिखेगा और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। और जिस तरीके से आसाम में 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, पुडुचेरी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप देखें तो केरला में ज्यादा मत प्रतिशत को प्राप्त कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बंगाल में भी एक बहुत दिनों के बाद ये जो एक कम्युनिस्टों का और जो ये तृणमूल का जो आतंक था, उससे मुक्त होने जा रहा है बंगाल। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की संकल्पना थी और जो महिला सशक्तिकरण का उनका सद प्रयास था, मैं तो ये कहूंगा कि महिलाओं की दुआ, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद और मोदी जी का एक चमत्कारिक जो नेतृत्व है, इन सब ने मिलकर सोने में सुहागा किया है। विपक्ष को सद्बुद्धि आनी चाहिए और जनता के जो का अभिमत है उसको स्वीकार करने का आदत डालना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक भारत की राजनीति का ये मात्र संकेत है। अब अभी तो परिणाम आने हैं और मुझको लगता है कि परिणाम शायद जो अनुमान है उनसे कहीं बेहतर होंगे।